वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। हमारी प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 6 अवकलज के अनुप्रयोग, उसकी विविध प्रश्नमाला सॉल्व कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकली थे वो अपन ने सॉल्व कर दिए थे और अब चलेंगे अपन वर्ड प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन नंबर है बुक का थर्ड ही क्या सेकंड होगा शायद, यस सेकंड है। बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी निश्चित आधार बी के लिए समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। घट रही है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, घटते हुए को नेगेटिव। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, उसका क्षेत्रफल कितना तेजी से घट रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज जो बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, ये हो गया हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं समान हो गई और एक भुजा अलग हो गई, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज ये यहां पे दो बराबर भागों में बांट दिया इसने। ये पार्ट हो गया b/2 और ये पार्ट हो गया b/2। दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। दो समान भुजाएं हो गई, एक भुजा अलग हो गई जिसकी डायमेंशन है स्मॉल बी, उसका टुकड़ा हो गया b/2 और b/2। उसके बाद बोला है प्रश्न में समान भुजाएं घट रही है इतनी से। तो समान भुजाएं मतलब dA/dt। समान भुजाएं ए है, भुजाएं घट रही है मतलब dA/dt, क्योंकि टाइम का है ना, समय के सापेक्ष है। तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया समय के सापेक्ष के हिसाब से dA/dt इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घट रही है, दैट्स व्हाई अपन ने नेगेटिव लिया है। अब इसमें बोला है क्षेत्रफल कितना तेजी से घट रहा है। तो पहले अपन क्षेत्रफल करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हो गया b, ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 b, आधार हो गया पूरा b। ऊंचाई की बात आती है, ऊंचाई ये है CD, है ना, गुणा में CD। पहले CD का मान निकाल लेते हैं। अब CD का मान देखो, त्रिभुज यहां से कौन सा वाले त्रिभुज में देखोगे, ये BCD में, त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में CD बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या, √A² माइनस B²/4। देखो अच्छे से क्या कैसे लिखा, त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसी को यहां पे रख दिया 1/2 b और फिर गुणा में रख दिया अंडर रूट में 4A² माइनस B²/2। देखो अच्छे से कैलकुलेशन भी कर दी अंदर ही। लसापल हो गए 4A² माइनस B² बटे में 4। 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 बन गया, क्लियर। चलो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और जो इसने बोला है वो फाइंड करते हैं। देखिए अब ये बन गया आपके पास क्षेत्रफल बराबर 1/4 b अंडर रूट में बन रहा है 4A² माइनस B²। अब हमें dA मतलब अवकलन करना है, वही अपना काम है। अवकलन किसके सापेक्ष करें, क्या बोला है यहां पे क्वेश्चन में, किसी निश्चित आधार B मतलब क्या हुआ, B कांस्टेंट हो गया, ठीक है। निश्चित आधार मतलब ये फिक्स हो गया तो किसके सापेक्ष करोगे,
सब कुछ क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा आपको। बोल दिया ना निश्चित आधार, निश्चित मतलब फिक्स्ड हो गया, वो नहीं, क्योंकि फिक्स के सापेक्ष होता ही नहीं। तो डीए ओके इज इक्वल टू, निश्चित ही ना, ये हो गया अपने पास निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज से घट रही है, उस समय त्रिभुज तो उसका क्षेत्रफल कितनी देरी से घट रहा है। क्षेत्रफल पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अच्छा अगर बी होगा तो ये वाला पार्ट होगा बी, यू डॉट वी मतलब होगा 4। ये तो वैल्यू निकल पाएगी क्या, वैल्यू नहीं निकल पाएगी शायद, तो वैल्यू में देख लेते हैं एक बार अपन। अरे यार खेल ये लगे हैं, तो समय के सापेक्ष निकालना है अपन को, तो क्वेश्चन पढ़ो वापस। चाहिए ही नहीं अपन को, तो समय चाहिए। ये रहा ना सेकंड, क्षेत्रफल कितनी स्पीड से घट रहा है समय के सापेक्ष, करें। चलिए फिर आ जाओ, 1/4 अपनी जगह पर, ठीक है। करो कलन, बी भी कांस्टेंट है, कर दो क्या कलन। क्या किया मैंने, अवकलन किया, पहले किया रूट का 1/2 रूट, अंदर वाले का 8a, ठीक है, और a का खुद का dA/dt। क्यों लिख पाया अपन, क्योंकि यहाँ पे dA/dt दे रखा है, दे रखी है वैल्यू, वो दे रखी, ठीक है। अब अपने पास 8, ये 4 2 8 कट गया। क्यों, निश्चित है, फिक्स है, कांस्टेंट है ना, बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन किसी के भी सापेक्ष 0 होता है, ठीक है। बी ऑलरेडी आपको बोला हुआ, ये बी क्या है, फिक्स, कांस्टेंट, निश्चित, ठीक। 4 दूनी 8, ये 8 कट गया, ऊपर आ गया ए बी बटे में, ये आ गया dA/dt अवेलेबल है, तो ये बन गया अपने पास dA/dt। फिर से क्वेश्चन में पढ़ो, कुछ एक और लाइन भी दे रखी है, देखो, ए बी बटे में आ गया √4 a² माइनस b², मतलब ये भुजाएं इसके बराबर हो जाए, ठीक है। ये हो गया ए बी √, ये आ गया ये माइनस, और ये 3, वैल्यू रख दी मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। आ गया पूरा यहां तक। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, a बराबर b हो जाए, बोला है वर्डिंग में, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि समान, प्रश्न में बोला है त्रिभुज की भुजा, समान भुजाएं आधार के बराबर है, समान भुजाएं आधार के बराबर, तो समान भुजा ए थी, आधार बी था, दोनों बराबर है, बराबर है, इसमें अप्लाई करते हैं, dA/dt इज इक्वल टू -3, चाहे तो a² में निकालो, चाहे b² में निकाल लो, ठीक है। चलो आपने बोला तो ये कर देते हैं -3a² बटे में 4a² माइनस a², सही है क्या। चलो और तो कुछ नहीं बचा ना, ये हो गया -3 a² डिवाइडेड बाय √3 a। ये कुछ एक ए और बचना चाहिए था नीचे, यार नीचे कुछ कम लग रहा है,
क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए शायद, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आनी चाहिए। देखो एक बार, नहीं आ रही, कट गया सब कुछ। एक ये चला जाएगा, √3 इसको काटेगा, -√3 -√3a, और क्या बोल सकते हैं, -√3b dA/dt। अपन ने b के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि b ऑलरेडी अपन को बोला है फिक्स है, दिया हुआ है। फिक्स मतलब दिया हुआ है, हम बदल नहीं सकते उसको, इस वजह से हमने लास्ट में b के रूप में लिख दिया। ये बराबर b हो ही चुका है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, क्षेत्रफल √3 गुणा b सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। ध्यान रखें, अगर आप घट रहा है वर्ड बोल रहे हो तो फिर माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि आपने शब्दों में लिख दिया घट रहा है, घट रहा में माइनस है अंदर ही, और गया तो आप गणितीय रूप में ऐसे लिखोगे, इसका मान इतना होगा। और अगर शब्दावली रूप में लिखोगे तो क्या बोलोगे, सुन लो वापस से, √3b सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्षेत्रफल का मान घट रहा है। मैंने माइनस नहीं बोला कहीं भी, ठीक है। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस आएगा प्लस आएगा, तो ये चक्कर क्या पड़ा, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है अपने पास, उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, छठा। तो पहले चलो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन, मतलब b बराबर तो है 8 मीटर क्यूब। आयताकार का आयतन कब होता है, जब वो घनाभ होता है, ठीक है। आयत का कोई आयतन नहीं होता है, आयत का आयतन पढ़ा थोड़ी है आपने, आयत 2D आकृति है, उसका आयतन नहीं होता, ठीक है। घनाभ है, उसका आयतन होता है। तो ये बात किसी कर रहा है, देखते हैं। आधार ये हो गया अपने पास, मान लिया मैंने L है हमारे पास 2 मीटर। चलो, एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है, टंकी बना रहा है ये जिसमें ढक्कन नहीं है। यदि टंकी के निर्माण के में आधार के लिए, तो आधार के लिए 70 रुपए पर मीटर स्क्वायर, दीवारों के लिए, दीवारों के लिए 45 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है, मतलब अपन को टंकी बनानी है और खर्चा कम से कम करना है, ठीक है। चलो, आयताकार मतलब घनाभ है। अब इसी रूम में आ जाते हैं अपन, बस ऊपर का टंकी नहीं है, ये मतलब जो ऊपर का अपनी छत का जो पोर्शन है वो नहीं है, ठीक है। चलो, अब मुझे ये बताओ पहले तो, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ में। घनाभ का आयतन बराबर LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्लियर। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन होते हैं ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो L क्यूब, भुजा का क्यूब, ठीक है। चलो, अब शुरू करते हैं। अपन को बनाना है उसमें कौन कौन से भाग का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। ये वाला भाग नहीं है, तो पहले तो फर्श का क्षेत्रफल देख लेते हैं। फर्श के पास क्या क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई तो नहीं है फर्श के पास, कोई ऊंचाई नहीं है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, वो तो हो गया आधार का क्षेत्रफल। तो मैंने लिख दिया आधार का लंबाई गुणा चौड़ाई। कुछ दिया थोड़ी है इसके लिए, ठीक है। क्लियर हो बेटा एकदम। अब आ जाओ इधर, आधार का क्षेत्रफल का काम खत्म हो गया। अब अपन को अच्छा किससे करना है, लागत। लागत देखो क्षेत्रफल के रूप में दे रखी है, क्षेत्रफल बता रहा है ये, मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल के रूप में दे रखी है।
मतलब हमें पहले क्या है, क्षेत्रफल मिनिमाइज करना पड़ेगा, निम्नतम करना पड़ेगा। एक हमने आधार का क्षेत्रफल का सूत्र बना लिया। अब आते हैं बाकी दीवारों का क्षेत्रफल। ऊपर टंकी का ऊपर छत तो है नहीं, अब दीवार पे आ जाइए। इस वाली दीवार का पे कौन कौन सा भाग है? इस वाली दीवार का इसके पास एक तो और एक ऊंचाई है, लंबाई है और ऊंचाई है। लंबाई और ऊंचाई देखो ना, ये लंबाई, या आप इसे चौड़ाई मान रहे हो तो ये चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो, वो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक दूसरे वाले में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लंबाई है, ये लंबाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, इस वाली दीवार की लंबाई। ठीक है, अब ये यहां पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम्हें समझाना इंपॉर्टेंट तो है। लंबाई आ गई समझ में, लंबाई और ऊंचाई इस वाली दीवार के लिए। अब ये हो गया अपने पास दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, एक यहां पे आएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। सेम टू सेम जैसा यहां है वैसा ही बिल्कुल रिवर्स आपके सामने की डायरेक्शन में है, सामने वो वाली दीवार, उसका भी होगा, वो भी जुड़ेगा इसमें, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना। समझ गए? ट्वाइस क्यों हुआ? एक इस भाग का और एक उसके सामने वाले भाग का हो गया। ये दो दीवारों का काम हो गया। अब आ जाओ इधर की दीवार पे। इस दीवार के पास क्या क्या है देखो सामने। नहीं, इसके पास है चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास इस दीवार का प्लस इस दीवार का। पहले ये आराम से समझ लो। तो कमरे में बैठे हैं, ठीक है। अब यहां पे देख, ये अपने पास हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। तीन चीजें चल रही है। नहीं, लंबी और ऊंची एक जैसे नहीं होती है। ठीक है, ये इस वाली दीवार के पास, इस वाली दीवार के पास जो हमारे पास यहाँ दीवार है, इसके पास ये यहां से यहां तक है। इसका ये एक तरीके से 2D आकृति हो गई, ये खुद 2D में चला गया। 2D में आयत जैसा दिखेगा आपको, देखो इधर आयत जैसा दिखेगा। आयत के पास क्या होता है? दो ही आकृति, दो ही चीजें होती है। ठीक है, एक तो इसका ये वाला भाग हो गया, ये हमने बोल दिया चौड़ाई है। हाँ, आपने अगर ये लंबाई लिया तो फिर ये चौड़ाई लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये ऊपर वाला ऊंचाई हो गया, बस वही किया। आगे दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप यहां पे देखें तो आधार का क्षेत्रफल कितना बन गया हमारे पास, और ये कितना गिवन है, तो यहां पे देखो इस वाले से देखिए, v कितना दिया हुआ है? 8 बराबर l दिया हुआ है 2। ठीक है, l 2 दिया हुआ है ना, नहीं सॉरी l नहीं दिया हुआ, ऊंचाई दी हुई है, गहराई, गहराई दी है तो h दिया है। ठीक है, h दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, h दिया है गहराई, तो यहां पे हो जाएगा अपने पास, तो l b गुणा 2। गहरा दिया है मतलब ऊंचा दिया है ना, गहराई ऊंचाई। अब बता दो मुझे इधर से, ये 2 इधर जाएगा, 4 बचेगा, 8 बटा 2 4। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? l गुणा बी बराबर 4। ठीक है, ये l गुणा बी बोल रहा है, ये भी 4 आ गया। इसका तो कांस्टेंट हो गया, हमारे लिए तो ये काम का रहेगा नहीं। हमको अब दीवारों का क्षेत्रफल के लिए हम करते हैं अवकलन। तो ये मेरे पास a बन गया बेटा यहां पे ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH। H आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये आ गया LB। पहले यहां से निकालता हूं मैं, एक बार एक चीज निकाल लेता हूं। ये बन जाएगा A बराबर ट्वाइस ऑफ, अच्छा ये कर दूं 4,
एल बराबर एल प्लस बी हो जाएगा अपने पास 4/L। आगे क्या समझ में? एच का मान रखा 2, दोनों कॉमन लिया भाई, एच दोनों के पास है ना, दोनों को बाहर ले लोगे एच, एच बाहर लेते ही एच का मान 2 आ गया। हम्म, अब सही है। एच का मान 2 रख दिया, 4 हो गया। एल को एल रखा, बी का मान वहां से रखा 4/L। अब क्या करोगे इसका अवकलन? बताओ अवकलन में क्या बनेगा? अच्छा किसके सापेक्ष करूं? एक ही है वेरिएबल, एल के सापेक्ष 4 एज इट इज। एल का 1/L का 1/x का -1/x², तो माइनस, आगे कहानी समझ। एक और कर देते हैं, d2a/dl² बराबर 4 एज इट इज, 1 का 0 माइनस एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल की घात -2, एल की घात -2 का प्लस देखो करके, हाँ वही है फॉर्मूला, वही है, घात आगे एक कम। पक्का आ गया? नहीं पीछे नहीं, कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। एल की घात -2 का -2, एल की घात -3, यही किया है बस। आ गया ना? ठीक है, चलिए करें अब आगे। अब देखो, dA/dl को बराबर 0 करेंगे, अगला स्टेप यही तो होता है। पहली बार अवकलन बराबर 0, तो dA/dl बराबर 0 करते हैं 0, 4 0 में चला जाएगा, 1 बराबर 4/L², L बराबर +-2। L लंबाई है, लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो यहां पे L बराबर +2, इसको बराबर 0 किया, 4 0 में गया, जो बचा वो ऑटोमेटिक हल करते आओगे, अपने आप आएगा। आ गया L बराबर +2। अब यहां पे अगर मैं +2 रखूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो आप बोलोगे d2a/dl² बराबर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताता है? मिनिमा। यहां पे क्वेश्चन में यही बोला है, निम्नतम खर्चा है ना, निम्नतम करना है, खर्चा हमेशा निम्नतम। ठीक है, लागत का मतलब ही ये है कि कितना खर्चा आएगा। अब आ जाए भाई लागत निकालने पे, चलो तो लागत निकाल देते हैं। देखो सबसे पहले आधार की लागत कितना है, इसका क्षेत्रफल है 4, 4 था मीटर स्क्वायर, तो 4 मीटर स्क्वायर है, आधार के लिए 70। अब रुपीस में आएगा ना, पैसे निकाल रहे, 280 रुपये आ गया। ये तो आ गया आधार बनाने का, बढ़िया टंकी है, 280 रुपये बन जाएगी। ठीक है अच्छा आधार आधार बना है। चलो अब दीवारें बना लेते हैं। दीवार देखें भाई, तो दीवार पे आ जाइए, दीवार का क्षेत्रफल ये रहा, ये वाला काम में लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है चलो, तो क्षेत्रफल कितना बनेगा पहले तो ये देख लेता हूं। दीवार का क्षेत्रफल बराबर, पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं, 4 2 + 4/2, सही है ना? ये 2 बार काटोगे, 2 2 4। अब पक्का तुम यार गलती कर पाओगे मुझसे भी। ठीक है, उसके बाद अब जल्दी से दीवार की लागत निकालो भाई। दीवार की लागत आ जाएगी 45 रुपए के हिसाब से, 45 × 16, 16 पंजे 80, 8 64, 64 और 8 700, 16 पंजे 80, 80 का 0, 80 लगी 8, 16 चौक 64, 64 और 8 72।
कुल खर्चा कितना हुआ भाई टंकी बनाने का? अरे हाँ हाँ, इतनी सस्ती तो आती नहीं है शायद, नहीं आती ना। छोटी होगी या तो ये अपन को ऐसा दिख रही है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आगे बेटा समझ में? वापस रिवाइज करवाऊं क्या? आ गया ना? ठीक है। क्षेत्रफल में गलती मत करना, बस ऊपर छत नहीं है, मतलब खुली टंकी है, पानी वानी में कुछ भी गिरता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं कि बिना छत की घनाभ, बना छत के घनाभ का क्षेत्रफल 10वीं में ही पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रटवाते हैं। तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला मत रटना, आराम से आधार का निकालना। जहां बैठे होगे ना रूम में, एग्जाम हॉल में बैठोगे, वहां रूम दिखेगा ही आपको, तो वहीं पे मान के करना है। हाँ पानी आने वाला ठीक है। अभी तो और मानना पड़ेगा, अभी मैं 3D आएगा ना तब बहुत सारा बनवाऊंगा, चिंता मत करो। 3D में सारा काम मान के ही होगा, क्योंकि 3D को आपको इमेज करो, इमेजिनेशन में जाओगे 3D के अंदर, और 3 डायमेंशन में जब इमेजिनेशन में जाओगे तो बच्चे गलती कर जाते हैं। तो सबसे बढ़िया 3D ये रहा, जहां सराउंडिंग में हम हैं वहीं इमेजिनेशन करेंगे सारा। इमेजिनेशन तो ऐसी है, कड़े कड़े बस बस एक एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग के है। वर्ग एंड वृत्त के परिमाप का योग कितना है? के। जहां के एक अचर है, अचर है मतलब फिक्स है, कांस्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग वर्ग एंड वृत्त के क्षेत्रफलों का योग मिनिमम है, निम्नतम है, जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी है। अब वो अलग बात है भाई, क्या आता है क्वेश्चन, समझ आ गया? अभी आप ही बताना, चलो मुझे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वर्ग एवं वृत्त के परिमापों का योग। वर्ग का परिमाप बोलो भाई। वर्ग का परिमाप गलत। हाँ, परिमाप हमेशा बाउंड्री पे गोल घूम के आ जाओ। जिस, हाँ, तो क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आप ए से शुरू किए, बी सी डी, तो ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी है, तो कितना चक्कर काट गया है? 4a, तो 4 गुणा भुजा। ठीक है, मैंने यहाँ पे भुजा ए ले ली, स्मॉल ए काम भी नहीं आया तो मैंने स्मॉल ए ले ली, तो 4 गुणा भुजा। सही है। वृत्त का परिमाप अब की बार सही पकड़े, परिधि होती है, वही तो बाउंड्री है। ठीक है, अब ये बोला है वर्ग एवं वृत्त के परिमापों का योग जो है वो के है। शाबाश। 4a प्लस 2πr बराबर के, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। हमें ये दिया गया है, ये कैसा 1 हो गया? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है? वर्ग एवं वृत्त के क्षेत्रफलों का योग मिनिमाइज करना है, जिसके आगे उच्चतम निम्नतम लिखा होता है उसी का तो अवकलन होता है। यहां पे मिनिमम इसका लिखा है, इसका मतलब क्षेत्रफल के योग का अवकलन होगा। तो पहले मैं क्षेत्रफल का योग लिख देता हूं। तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल का योग, पहले वृत्त का बताओ क्षेत्रफल कितना होता है, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2 वेरिएबल आ रहे हैं, कौन कौन से? आर और ए, आर और ए। ठीक है, अब यहां पे आर जो है वो तो हो गया अपने वृत्त के लिए, और ए हो गया अपना वर्ग के लिए। 2 में से किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है।
अब हमारे पास कहीं ना कहीं यहीं पे ऑप्शन दिया होगा, देखो किससे कन्वर्ट करोगे, किसकी हेल्प से कन्वर्ट करोगे, जो दिया हुआ है। हाँ सर। ठीक है, यहां पे हम किसका मान निकाले, जो इजी पड़ेगा आपको, दोनों में से कोई भी एक मान निकालना है। बोलो आर का निकालू या ए का, जो तुम बोलोगे वो निकाल दूंगा। ए का निकाल दूं, चलो ए का निकाल दूं। ए बराबर के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, रख दे इधर। ए बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस 4 का 16 के माइनस, सही है क्या, ये रख दिया ना, क्लियर। अवकलन करें इसका, किसके सापेक्ष करोगे, आर के सापेक्ष, शाबाश। हमेशा बेटा ये वेरिएबल को कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको फिक्स दिया होता है, उसी की हेल्प लेनी है हमेशा। ठीक है, चलो आर के सापेक्ष करते हैं, बोलो। प्लस 1/16, आर है इसके पास तो पहले घात का, घात आगे एक कम, के माइनस 2 पाई आर, ये तो हो गया घात का। अब आ जाओ अंदर, के का 0, 2 पाई आर का -2 पाई, सही है। चलिए अब देख लेते हैं यहां से 2, देखो ये नहीं, ये माइनस, ये 2 काटेगा और ये 2 काटेगा 4 बार, क्योंकि गुणा में ना 2 दूनी 4, ये काट देगा, और तो कुछ नहीं कट रहा। चलिए आ गया ये समझ में। चलिए तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू, और कुछ बच रहा है क्या, 2 पाई आर, ठीक है भाई, 2 पाई आर माइनस पाई अपॉन 4 ब्रैकेट में के माइनस 2 पाई आर। एक बार और अवकलन कर देते हैं मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, देख लेते हैं भाई। 2 पाई माइनस पाई/4 बाहर बैठा रहेगा, आराम करेगा, के का अवकलन 0 -2 पाई, ये माइनस अंदर आके बनेगा 2 पाई प्लस 2 से 4 को काटोगे 2 बार, सही है क्या, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब ग्रेटर देन 0, ये क्या कहेगा, यही चाहिए था आपको, मिनिमम ही बोला हुआ है, देखो मिनिमम लिखा भी है। अब आते हैं डी ए अपॉन डी आर को 0 करने के लिए, करते हैं 0, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 0, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू, उसको वहां भेजा तो पाई/4 के माइनस, सही है, उधर भेज दिया मैंने 0 लेकर, पाई से पाई कट हो गया, 4 to 8, 8R बराबर के माइनस 2 पाई आर, तो के, ठीक है, आर के मान निकालना है हमें, तो मैं इसको यहां लेके आता हूं एक तरफ, तो 8 ही आ रहा है, कुछ और तो कट नहीं रहा, ठीक है, 8 प्लस 2 पाई बराबर के, तो आर बराबर के बटा 2 पाई प्लस 8, देखो कैलकुलेशन पार्ट है ओनली। ठीक है, क्या किया हमने, आर का मान निकाला, आर इधर शिफ्ट किया, आर का सम आया 8, इधर से 2 पाई, नहीं है, ये लो 8R प्लस 2 पाई बराबर के, अब आया आर का मान आ गया। अब आर का आ गया है तो यहां से ए का मान निकालते हैं,
ए बराबर के माइनस 2 पाई आर की जगह रखूंगा के बटा करे हल। ये इधर जाएगा 2 पाई के और ये माइनस का 2 पाई के। केवल 8 के बचेगा ऊपर, देख लो आराम से। एलसीएम लोगे, ये इधर जाएगा 2 पाई के, माइनस का 2 पाई के कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 8 के, ठीक है। बटे में आ जाएगा 4, गुणा में आ जाएगा 2 पाई प्लस 8। ये 4 इसको काटेगा 2 बार, तो बन गया 2 के अपॉन में 2 पाई प्लस 8। अब इधर देखो ये वाले भाग पे, ये अपने आप में क्या है, आर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बोल सकता हूं हम ए बराबर 2 आर। वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी, यही बोला हुआ, ठीक है। आगे अपने आप आ गया समझ में पूरा, तुम्हारी हेल्प से किया, समझ आ गया ना पूरा। बढ़ू फिर आगे, चलो। क्वेश्चन इतने बड़े हैं, संख्या में बहुत कम होंगे लेकिन समझ में आना जरूरी है। ये आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये था अपने पास 7th, तो 8 बोला है क्वेश्चन में, किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। ये आयत है, अर्धवृत्त के आकार की खिड़की है, अर्धवृत्त आधा वृत्त, ठीक है। अब बोला है यहां पे खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है, संपूर्ण परिमाप, हाँ पूरा मिलाकर संपूर्ण परिमाप, हाँ टोटल टोटल पूरी खिड़की है ये पूरी, ठीक है। तो पूरा परिमाप जो है वो 10 मीटर है, स्पेशल बनवाई है अपन ने। पूर्णतया खुली खिड़की से, पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ठीक है। और मैं यहाँ पे रास्ता डाल देता हूं कि भाई ई से आते हुए, ऊपर से आएगा तो सी ई डी। पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, जो भी कुछ है इसमें वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, यहां पे अधिकतम प्रकाश बोला है, प्रकाश जो है अधिकतम आए, मतलब इसका क्षेत्रफल जो वो मैक्सिमम, समझ गए ना कहानी, ठीक है। ले लेते डायमेंशन, बताओ कितना कितना ले। आयत की ये आयत के पास लंबाई और लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो ये एक्स ले लो पूरा, ये वाई ले लेते हैं, चलो। अगर ये एक्स है तो मुझे बताओ ये जो आधा सर्किल है मतलब अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ये बता दो बस। हाँ, हाफ, सही है भाई, ये पूरा एक्स है ना। त्रिज्या, त्रिज्या कहां से होगी, इस वाले बिंदु से। ये बताओ मुझे, ये हाफ सर्किल बनाओगे कैसे, चलो आयत के ऊपर हाफ सर्किल कैसे बनाओगे। प्रकार लोगे, प्रकार को क्या करोगे, यहां पॉइंट रखा, ठीक है, कितना खुला, इतना ही तो ओपन करेंगे इसकी भुजा तक का, और यहां से ओपन करके यूं मिला देंगे। तो त्रिज्या यही तो होती है जितना आपने प्रकार ओपन किया है, और वो कितना ओपन किया, इतना, तो ये हो जाएगा। बना, ये मेरा प्रकार है। ठीक है, बन गया ना तेरा। आ गया ये समझ में।
अब ये बताओ, यहां एक क्वेश्चन छुपा हुआ, तो आयत का परिमाप क्या होता है? शाबाश, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई। कैसे? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, बाउंड्री घूम के आओ, पूरा हो जाएगी परिमाप। यस सर। सेमी सर्किल मतलब कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? जल्दी बता दो। हाँ, तो उसका कितना था? तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, चलो। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर। ठीक है, अब बात यह है यहाँ पे अर्धवृत्त के परिमाप में, अर्धवृत्त के परिमाप में, चलो मैं तुमसे गलती करवाऊंगा, फिर सुधरवाऊंगा पहले। चलो मुझे बोलो परिमाप, बोलो टोटल का परिमाप बोल दे जाओ मुझे। मैंने बोला परिमाप कैपिटल P बराबर, पहले तो आयत का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का परिमाप, कितना लिखूं? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई बता के बताओ। 2 गुना, शाबाश, आर की जगह, ठीक है भाई, हो गई गलती, इसलिए मैंने कहा पहले गलती तुमसे ही करवाऊंगा, फिर से करवाऊंगा। अब बस ढूंढो गलती क्या है। उस व्रत का भी आधा नहीं किया। व्रत का आधा तो कर दिया, मुझे लगा तू गलती पहचान जाएगा, लेकिन बोला ऐसे व्रत बोला ना, तो फिर लगा इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं व्रत में छुपी हुई है। उसका आधा ही तो है पाई आर, पूरा व्रत बना ही नहीं, फिर भी गलत है। कम ऑन, गलती पहचानो। नहीं, आयत क्यों? आयत तो पूरा है। सर अगर पाई मतलब अगर आर को आधा लिखेंगे तो आयत की भुजा भी तो आधी होगी। नहीं, पूरा आंसर नहीं है, थोड़ा सा पकड़ा और देखो डायग्राम को ध्यान से। अर्धवृत्त क्या होता है? ऐसा होता है ना? अरे सर आपने ये दोनों नहीं लिए, एक ही लिया आपने पूरा, जो आधे लिए। ऐसा होता है अर्धवृत्त। ये कॉमन आ गई, ये लाइन 2 बार गिन ली है अपन ने, ये इसमें आ गई ऑटोमेटिकली, इसमें ये लाइन आ चुकी है, CD इसके अंदर निहित है, तो इसमें से CD जो है वो 2 बार आ गया, तो उसको घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा मतलब -x। ठीक है, तो या तो आप यूं समझे कि हाँ ठीक है तो यहां पे या तो आप ऐसे लिखे पहले से, पेरीमीटर मतलब परिमाप को ऐसे लिखे, x प्लस वाई प्लस वाई और प्लस पाई x बटा 2, मतलब वापस से लिखता हूं अब सही करके, तो P बराबर आप पहले से ऐसे लिखेंगे x, ये वाला x प्लस ये दोनों y, ठीक है, और ये वाला भाग हो जाएगा पाई x बटा 2। तो कभी जब आपने अर्धवृत्त पढ़ा है तो यही तो पढ़ा है, ये थोड़ी पढ़ा है ऐसे हवा में लटकता हुआ, ये अर्धवृत्त थोड़ी पढ़ा है। अर्धवृत्त जब भी पढ़ते हैं भाई, इसके पास त्रिज्या ही नहीं है, इसके पास तो नहीं है, आपको क्या पता त्रिज्या कितनी है, कहाँ है, कहाँ वहां में। जब तक ये नहीं होगा, जब तक त्रिज्या ही नहीं पता लगेगी ना, तो ये है अपना अर्धवृत्त पूरा। तो इसमें ये CD जो भुजा है वो ऑलरेडी इसमें आ चुकी है, तो आपको काउंट नहीं करनी आयत के रूप में, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। हो गया, तो ये आ गया अपने पास, और कितना दिया हुआ है, ये परिमाप अपन को दिया हुआ है 10, कांस्टेंट है, फिक्स कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू निकालने के काम आने वाला है। अब आ जाते हैं क्षेत्रफल पे। अब क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से, कोई स्पेशल लॉजिक मत लगाने लग जाना, सिंपल, इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल, हाँ, तो यहाँ तो ये जो स्पेस है वो कहलाएगा क्षेत्रफल, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डायरेक्ट बोलो मुझे कितना हो जाएगा, मतलब एक्स वाई, और ऊपर वाले का 1/2, हाँ, तो ये मैं लिख देता हूं इसको ऐसे, पाई x/2 का स्क्वायर और गुणा में 1/2, आधा कर दिया, ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, और ये आधा कर दिया। कंफ्यूजन नहीं, आधा क्यों आया, ये तो त्रिज्या है, और आधा हमने किया है क्योंकि अपने पास हाफ सर्कल है। ठीक है, अवकलन किसका करना है, जिसको मिनिमाइज करना है, कम ज्यादा करना है, तो वो है क्षेत्रफल।
चलिए क्षेत्रफल को करने के लिए तो a बराबर एक्स वाई प्लस ये बन जाएगा यहां से 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 पाई एक्स स्क्वायर बटा 8। किसका मान निकाले? तो किसका मान निकालू? यहां से y जी पड़ेगा, यहां भी y एक ही जगह रखना है ना, तो y निकाल रहे हैं यहां से। चलो 2y बराबर 10 माइनस एक्स माइनस पाई एक्स बटा 2, y बराबर 5 माइनस एक्स बटा 2 माइनस पाई एक्स बटा 4। ये y उठा के वहां रखा क्षेत्रफल में, तो a बराबर सीधा x से गुणा करके, सीधा गुणा करके लिख दूं 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस पाई बटा 4 एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बटा 8। सही है, तैयार हो गया क्षेत्रफल। क्लियर है? ये y को मैंने x से गुणा करके लिख दिया और ये डायरेक्टली पाई एक्स स्क्वायर बटा 8। ये हल हो सकता है, देखो पाई एक्स स्क्वायर बटा, तो पहले इनको हल कर देते हैं, जिससे 2 बार नहीं बढ़े तो 8 4 2 माइनस का 2 पाई एक्स स्क्वायर और प्लस का पाई एक्स स्क्वायर। बताओ कितना बचा? माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1। ठीक है, तो मेरे पास नया क्षेत्रफल बन गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस का पाई एक्स स्क्वायर बटा 8। क्लियर हो गया? डी ए बटा डी एक्स 5 माइनस 2x, 2 से 2 कट गया ना। अब आ जाओ यहां पे, 2 आगे आएगा 4 बार। सही है क्या? डी टू ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के तैयार रखो दिमाग में। 0 माइनस 1 माइनस का पाई बाय 4, ओवरऑल नेगेटिव, नेगेटिव आया तो लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। यही तो चाहिए था आपको, अधिकतम प्रकाश, प्रकाश सारे आ जाए। ठीक है, तो अब डी अपॉन डी एक्स को 0 करें। अरे हम तो लाइट ला रहे, फैन थोड़ी ला रहे। हम तो कह रहे हैं नहीं, प्रकाश प्रकाश। डी डी एक्स बराबर 0, इसको 0 किया 5 बराबर में उधर भेज देते हैं, तो x कॉमन लेने पे 1 प्लस पाई अपॉन 4। तो मान लो कितना, ये 1 2 स्टेप डालू बीच में, ये रिंकी के एकदम माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसको 0 करोगे, ये दोनों भाग उधर भेजे, दोनों प्लस के हो जाएंगे, x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लो। अब तो बस, अब तो छोड़ो आप, एक्स एक्स सब कॉमन आ गया फटाफट। 5 बराबर x पाई प्लस 4 बटे में 4, तो x बराबर 20 बटा पाई प्लस 4। ठीक है, x आ गया, तो y देख लेते हैं भाई, y भी कहीं छुपा हुआ होगा। ये रहा y। हाँ, ये कह रहा हूँ, समझा नहीं। 5 चौक 20 हो गया ना। नहीं 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 नहीं। अब आ जाओ y पे, y बराबर 5 माइनस एक्स बटा 2 10 बटा पाई प्लस 4 माइनस पाई गुणा में x बटा 4, x से 4 अब कट जाएगा, माइनस का पाई बटे 5 और ये बच जाएगा अपने पास पाई प्लस 4। अब लसपा ले लो पाई, ये हो जाएगा 5 पाई
प्लस 20 माइनस का 10 माइनस का 5 पाई। 5 पाई से 5 पाई कट गया, 20 माइनस 10 10 प्लस यार ये हो गया 10 पाई प्लस 4। एक्स आ गया, वाई आ गया, यही फाइंड करना था शायद क्वेश्चन में बोला है। विमाएं ज्ञात करनी थी तो एक्स और वाई दोनों फाइंड कर दिए, बस दोनों का हो गया अपना काम खत्म। तो 20 बटा पाई प्लस 4 और 10 बटा पाई प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन जो था वो मीटर में दे रखा था 10 मीटर, तो ये मीटर में हो जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, डी अपॉन डी एक्स को 0 किया, एक्स का मान निकाला, एक्स की हेल्प से वाई का मान निकाला, दोनों विमाएं आ गई, एक्स और वाई माने थे हमने पूरे में। तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। बाय। नहीं